नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास में। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि आखिर इस देश के मुसलमानों के आदर्श कौन हैं। जिस प्रकार से दुष्ट दरिंदा औरंगजेब के नाम को लेकर प्यार जताया जा रहा है और आदर्शों की बातें की जा रही है, ढूंढ ढूंढ कर उसकी ऐसे गुणों को निकाला जा रहा है जो कभी उसके अंदर थे ही नहीं। और लगातार उन लोगों का महिमा मंडन हो रहा है जो इस देश के दुश्मन रहे, इस देश के लुटेरे रहे और ना केवल देश के बल्कि मानवता के भी हत्यारे रहे। आखिर ऐसे लोगों का आदर्श मुसलमानों के सामने रखा जाएगा तो मुसलमानों को किस दिशा में लेकर जाया जाएगा, यह आज के बिंदास का विषय। और इसी विषय पर अगले घंटे तक आपको हमको बात करनी है। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। देर से ही सही, लेकिन दिल्ली के उस रोड का नाम बदल दिया गया जो क्रूर और आतताई मुगल औरंगजेब की याद दिलाता था। अब पूरा देश दिल्ली के औरंगजेब रोड को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानेगा। लेकिन इसका व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा है और कुछ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ एमआईएम का नेता और देश के खिलाफ बात करने वाला ओवैसी, देश के गद्दार ने भी इसका विरोध किया है। हम यहाँ पर सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर देश के मुसलमानों को अपना आदर्श किसे बनाना चाहिए? उसे जिसने मानवता की हत्या की, जिसने देश की जनता पर कई तरह के अत्याचार किए, जिसने औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। आज जैसा सलूक आईएसआईएस के आतंकी औरतों और बच्चों के साथ करते हैं, ठीक वैसे ही अत्याचार इस अत्याचारी मुगल औरंगजेब ने की। औरंगजेब ने सरेआम औरतों की अस्मिता लूटी, बच्चों का कत्लेआम किया। इतना ही नहीं, जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। आज जब इस अत्याचारी मुगल के नाम की जगह डॉक्टर कलाम के नाम पर सड़क के नाम को बदला गया तो खुद मुसलमान ही इसके विरोध में उतरा है, जो खास वर्ग इसका विरोध कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि देश का एक वर्ग उस व्यक्ति के नाम का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही देश सेवा में बिता दिया, जिन्होंने देश के लिए एक दो नहीं बल्कि कई मिसाइलें बनाई, जिन्हें इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय प्राप्त है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। अब ये मुसलमानों को तय करना है कि वो अपना आदर्श देश के ऐसे महान वैज्ञानिक को मानते हैं या फिर उस अत्याचारी क्रूर आतताई औरंगजेब को, जिसका नाम सुनते ही केवल उसके किए गए अत्याचार की ही याद आती है। यहाँ पर सवाल ये भी है कि कई दिनों से महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के नाम बदलने की भी हो रही है। उस औरंगाबाद के स्थान पर शामबाजी नगर करने की मांग की जा रही है, लेकिन देश के कुछ लोग इसका भी व्यापक स्तर पर विरोध कर रहे हैं। हम संभाजी राजे के महान व्यक्तित्व को नहीं भूल सकते जिन्होंने देश में वीरता की अमिट छाप छोड़ी। संभाजी ने भी शिवाजी की तरह ही मुगलों से लोहा लिया और आजीवन मातृभूमि के लिए ही लड़ते रहे। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने साहस और निडरता के साथ औरंगजेब की 8 लाख सेना का सामना किया और अधिकांश मुगल सरदारों को युद्ध में पराजित कर उन्हें भागने के लिए विवश किया। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि देश में ऐसे वीर संभाजी राजे का आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ दो विशेष अतिथि भी इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ है डॉक्टर कपिल कुमार जी और डॉक्टर हेमेंद्र राजपूत जी। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं। हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कि आखिर ऐसे क्रूर दरिंदे का समर्थन कर भारत के मुसलमान नेता मुसलमानों के सामने जो आदर्श रख रहे हैं, इससे आपको क्या खतरा महसूस हो रहा है? कपिल जी के पास चलता हूं। देखिए सुरेश जी, सबसे बड़ी जो बात है, मैं इस पे हंसता हूं। मैं करीबन कपिल जी का आवाज मैं सुन नहीं पा रहा हूं, इसलिए हम आपको कपिल जी के पास थोड़ी देर बाद लेके चलते हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि औरंगजेब का अंत और उसकी करतूतें। देखिए, वो भारत के चरित्र को बदल देना चाहता था, ताकत का क्रूरतापूर्ण इस्तेमाल करता था। हिंदुओं का क्रूरतापूर्ण नरसंहार उसका मुख्य हथियार था। वो इस्लाम का प्रचारक भेदभाव, क्रूरता और अत्याचार के जरिए करता था। यही नहीं, उसने अपने माँ बाप और भाई बहनों की भी नृशंस हत्या की। किसी भी प्रकार की रुकावट उसके लिए असहनीय थी। इसका उदाहरण मिलता है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के प्रति उसके फरमान से। तेग बहादुर धर्म रक्षा के लिए साहसी और अटल व्यक्तित्व के उदाहरण थे। वे उसकी क्रूरता के आगे नहीं झुके तो उसने तेग बहादुर की मौत का फरमान जारी कर दिया। इस क्रूर हत्यारे ने 24 अक्टूबर 1675 को गुरु तेग बहादुर का सिर काटकर इस कुकृत्य को पूरा किया।
लेकिन देश में कई कट्टरपंथी हत्यारे औरंगजेब को बहादुर कह रहे हैं। औरंगजेब के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। वो हिंदू बस्तियों पर हमला करता था। लूटपाट और मंदिरों को तोड़ना उसका मुख्य उद्देश्य था। पुरुषों को मारना और महिलाओं को बंदी बनाना उसका मुख्य उद्देश्य था। उसके लड़ाके हिंदू महिलाओं से सामूहिक बलात्कार करते थे। खुले बाजार में बंदी महिलाओं की बोली लगाई जाती थी। लड़कियों को दास बनाकर उनका अत्याचार किया जाता था। हिंदुओं से जजिया कर वसूलने का गुनाह उन्हीं के देश में हो रहा था। हिंदू महिलाएं अपनी अस्मिता बचाने के लिए कुओं में कूद कर आत्मदाह करती थी। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए गायों को काटा जाता था। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराता था। अकेले मथुरा में हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। साधु संतों का कत्लेआम किया गया। पूरे देश में साधु संत इस अत्याचारी से परेशान हो गए। ऐसे में साधु संतों ने महान योद्धाओं को तैयार करने का प्रण लिया। इसके लिए समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी जैसा शूरवीर पैदा किया। वहीं प्राणनाथ महाप्रभु जी ने बुंदेलखंड से छत्रसाल का निर्माण किया, तो वहीं ओम नरेश को राम प्रभु जी ने तैयार किया। इन शूरवीरों ने अपनी अपनी ओर से औरंगजेब को कमजोर कर दिया। प्राणनाथ महाप्रभु के शिष्य छत्रसाल जी ने जहर से बुझे खंजर से औरंगजेब के शरीर में चीरा लगा दिया। इसके बाद औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया। डॉक्टर कपिल जी के पास चलते। कपिल जी, जरा हिंदुस्तान को समझना चाहिए कि ये औरंगजेब कौन है और कैसे दरिंदे का एक तरीके से समर्थन ही नहीं महिमा मंडन किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो देश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर जो इतिहास की किताब पढ़ाई जाती है उसमें ये कहा जाता है कि सबसे पहले पाकिस्तान का निर्माण औरंगजेब ने किया था। उसने सारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दिया था। अब सवाल ये उठता है कि जो ये हमारे नेता लोग, जो ये इनके तथाकथित नेता लोग कट्टरपंथी उसके अंदर अपनी दुकान चलाते हैं, इसको हीरो बता करके, मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। करीबन 38 साल से ज्यादा से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे बहुत सारे मुसलमान मित्र हैं, बहुत सारे मुसलमान विद्यार्थियों को भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन आज तक मुझे किसी का नाम औरंगजेब नहीं मिला। बिल्कुल, यहां तक कि ओवैसी के घर में भी किसी का कि मुसलमान भी जो हैं अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसने अपने बाप को कैद किया था, इसने अपने भाइयों का कत्ल किया था, इसने सूफी सरमत का कत्ल किया था। बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, जो किया था, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। और फिर कहेंगे कि हमारी कम्युनिटी बैकवर्ड है, हमारी कम्युनिटी बैकवर्ड है। अरे भाई, कभी अपने आप से सवाल ये पूछो कि आप जो इतने धनी हो और आप इनके नेता बने हो, तो आपकी कम्युनिटी क्यों बैकवर्ड रह गई? क्योंकि आप चाहते ही नहीं कि कम्युनिटी जो है वो मध्य युग से बाहर निकल करके ऊपर आए। और जैसे आपने कहा, कम्युनिटी एपीजे अब्दुल कलाम को अगर पढ़ेगी, एपीजे अब्दुल कलाम को समझेगी, एपीजे अब्दुल कलाम बनेगी, तो ओवैसी जैसे देशद्रोहियों के पीछे आंख बनकर नहीं चलेगी। और इसलिए इनको एपीजे अब्दुल कलाम नहीं चाहिए, इनको क्रूर दरिंदा औरंगजेब चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार, बोलिए। नरेंद्र बोल रहा हूँ। सुरेश जी, औरंगजेब एक बहुत गंदा आदमी था। इन ओवैसी जैसे आदमी को मालूम नहीं औरंगजेब क्या चीज था। अब्दुल कलाम एक महान आदमी था, महान अस्थिति देश के लिए इतने काम किए हैं। मुसलमान जो ओवैसी जैसे 5 लाख आदमी को मालूम नहीं औरंगजेब बहुत नीच आदमी था। इसने कितने मंदिर तोड़ दी, मंदिरों मस्जिद बना दिए, क्या क्या इसने हिंदू औरतों के साथ बलात्कार, क्या क्या केस किए, इसको सम्मान किए। जो ओवैसी जैसे की सपोर्ट करते हैं, सब औरंगाबाद का नाम बदल देना चाहिए। औरंगजेब के नाम में कोई भी नाम, उसका नाम खत्म कर हिंदुस्तान से। जय हिंद। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी नमस्कार। अशोक पांचाल, दिल्ली सादरा से। हाँ सुरेश जी, हम हिंदू लोग जो है ना, यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान भाई क्यों कहते हैं? इसका कारण यही है कि वो पहले हिंदू थे और औरंगजेब ने उनके ऊपर घोर अत्याचार करके उनको मुसलमान बनाया गया। और एक बात और बता दूं आपको कि उसके अत्याचार से डर के जो मुसलमान बने हैं, तो आज के मुसलमानों को मैं यही कहना चाहता हूं कि वो इतिहास को पढ़े और समझे। और ये जो जब इतिहास पढ़ाने वाला गुरु ओवैसी जैसा देशद्रोही होगा तो वो क्या पढ़ाएगा?
मुसलमानों ने तय करना होगा कि उनको किसको गुरु बनाना है। ओवैसी जैसे व्यक्ति को जो औरंगजेब को सिखाएगा, या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को जो सच्चाई को सिखाएगा। अगले कॉलर। जय हिंद जी, नमस्कार जय। बोलिए। नमस्कार, मैं अजय बोल रहा हूँ। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ हेमेंद्र राजपूत जी हैं, उनके पास चलते हैं। हेमेंद्र जी, लोगों ने भी प्रतिक्रिया देना यही शुरू किया है कि औरंगजेब का नाम लेना गलत है और जो राजनीति कर रहे हैं वो 100% गंदी है। आप इस दरिंदे के और क्या उदाहरण बताएंगे जिससे हिंदुस्तान को इसकी सच्चाई पता चले? बहुत कट्टर शासक था और इस्लाम आधारित उसने राज्य व्यवस्था कायम की। जो इस्लाम को नहीं मानते थे, हिंदुओं को उसने काफिर कहा। और इतना ही नहीं, केवल एक कर नहीं हिंदुओं पर लगाया। जो अर्थियां निकलती थी, शमशान भूमि को जाती थी, हिंदुओं की अर्थियों पर जो पुष्प चढ़ाए जाते थे उस पर भी उसने कर लगाया। जो हिंदू परिवारों में बच्चे पैदा होते थे उस पर भी कर लगाया। माने हिंदुओं पर जितना अधिक से अधिक कर लगाया जा सकता था वो कर उन्होंने लगाया। किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा। किसान की फसलों को वहीं से खेत से ही उठाकर ले जाना और इतने करों से दबा दिया। और केवल कर व्यवस्था ही लागू नहीं की, तो जितने अत्याचार किए शायद ही किसी शासक ने दुनिया के अंदर इतने अत्याचार अपनी प्रजा पर नहीं किए। विशेषकर हिंदू समाज पर ज़्यादा अत्याचार किए। और यदि कोई अपराधी, चाहे वो अपराधी फांसी की सज़ा प्राप्त कर रहा हो और यदि वह मुसलमान है और उसने क्षमा याचना की तो उसकी अपराध को क्षमा कर दिया जाता था। लेकिन हिंदुओं के द्वारा अगर थोड़ी भी गलती हुई तो उसको फांसी चढ़ा दिया जाता था, हाथी के पैरों से कुचल दिया जाता था। जितनी भी विभिन्न प्रकार की यातनाएं हो सकती हैं वो यातनाएं इस क्रूर शासक ने दी। तो इसको हम इतिहास में इस औरंगजेब का जो अध्याय है एक प्रकार का बहुत अत्याचारी और काला अध्याय मानते हैं। जितने अत्याचार भारतवर्ष पर हिंदुओं पर इसने किए हैं शायद ही किसी और ने किए हों। और इसने बिल्कुल। और मैं अगला पैकेज आपको दिखाता हूं। कोई फेसबुक पर लिख रहा है, अली अहमद, कि क्या औरंगजेब मुसलमान है इसलिए आप उसके खिलाफ कार्यक्रम करें? तो यह सवाल बिल्कुल गलत है। औरंगजेब का ही सगा भाई जो भी मुसलमान था, दारा शेखो, हम उसकी महानता आपको बताते हैं। देखिए। एक ऐसा हत्यारा जिसने अपने परिवार की क्रूर हत्या की, अपने भाइयों को मारा, उसे देश के कई कट्टरपंथी अपना आदर्श मान रहे हैं। मुगल शासक शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था दारा शिकोह, जो पिता, बहन और प्रजा का प्रिय था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को समुद्र के युद्ध में पराजित करके उसकी हत्या कर दी। असंवेदनशील की सीमा देखिए। औरंगजेब दारा शिकोह के सिर को काटता है। दारा यानी अपने बड़े भाई के कटे सिर को लाचार बाप को बंदी गृह में सौंपता है। मुगल शासक शाहजहां ने जेल में ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन भारतीय पंथ निरपेक्षता में उस दारा शिकोह को भी भुला दिया गया, जो न सिर्फ उदार था बल्कि हिंदू सभ्यता को समझने वाला भी था। दारा शिकोह सिर्फ उदार व्यक्ति ही नहीं था बल्कि एक संत, विप्रा बहुधा वदंती के मूल विचार का सारथी भी था। वह हिंदू सभ्यता, संस्कृति और बौद्धिकता को समझना चाहता था। उसने संस्कृत सीखी, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। वो संस्कृत और वैदिक विद्वानों के साथ लगातार विचार विमर्श करता था। मन, मानसिकता और उदारता के प्रतीक को हमेशा मार्क्सवादी इतिहास में उपेक्षित किया। ऐसे में सवाल तो सैकड़ों हैं, मगर जवाब कोई नहीं है। आज फिर वही सवाल है, एक उदारवादी और राष्ट्रवादी क्यों उदाहरण नहीं बन सकता? कपिल जी, जिस प्रकार का महान व्यक्तित्व दारा शेकोह का था, भारत का कोई भी इतिहासकार, खास करके सेकुलर इतिहासकार या आज के जो राजनेता है, ये वो दारा शेकोह को आदर्श क्यों नहीं बताते? बड़ी सीधी बात है। दारा शिकोह को अगर आदर्श बताएंगे तो इनकी दुकान कहां से चलेगी? इनकी सारी दुकान ही इस बात पे चलती। मैं एक बात हमेशा बार बार कहता हूं कि 47 से पहले अंग्रेजों की नई नीति थी, फूट डालो और राज करो।
और 47 के बाद हमारी सरकार ने नीति बनाई, राज करो और फूट डालो। तो फूट डालने के लिए दारा शिकोह इन्हें नहीं चाहिए, फूट डालने के लिए इन्हें औरंगजेब चाहिए, इसलिए औरंगजेब की बात करेंगे। वही ये जो ओवैसी और ये बोल रहे हैं, अरे भाई जो आईएसआई आज कर रहा है इराक के अंदर, अगर ये लोग इतने बड़े मानवतावादी हैं, इनके मुंह से एक आवाज निकलती है कि वहां पे जो यजदी लोग थे, यजदी औरतों को गुलाम बनाया गया, उनके वस्त्र उतार के उनको बेचा गया बाजारों के अंदर, उन पे जिस तरीके के अत्याचार किए गए, इनमें से एक भी बोला हमें एक का बयान दिखा दीजिए इनके ऊपर। तो इस राजनीति को अगर ये करना चाहते हैं और ये समझते हैं कि आज का भारत जो है वो इसको टॉलरेट कर लेगा, तो ये शायद पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये छोड़िए, दारा शिकोह, हमारे बहुत से ऐसे उदाहरण है इतिहास के अंदर। बादशाह गफ्फार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, उनको कांग्रेस ने बुला दिया। अब्दुल हामिद 65 की वॉर के हमारे हीरो, उनका नाम कभी क्यों नहीं लेते हो वासी साहब, देश की रक्षा करने, या जब ये कहते हैं कि मैं तो हिंदुस्तानी हूं, अब्दुल हामिद इन्हें याद नहीं आता, बहादुर अपना गफ्फार खान इनको याद नहीं आते, दारा शिकोह इन्हें याद नहीं आते, इन्हें तमाम वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लेकर के अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई, उनका एक का नाम नहीं लेते। और ये भूल जाते हैं जो ये बांटने वाले हैं कि 1857 के अंदर बहादुर शाह की जो हुकूमत थी वो दिल्ली की चंद गलियों, चांदनी तक सीमित होकर रह गई थी, लेकिन रानी झांसी, तात्या टोपे, कंवर सिंह, सबने भारत की एकता का सबूत दिया। उसको बादशाह मान के अंग्रेज से लड़े, जिससे अंग्रेज थर्रा गया था, और ये लोग फिर उसी चाटुकारिता में लगते चले गए। लोग बार बार कहते हैं हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता। भाई मुस्लिम लीग किसने बनाई, कब बनी मुस्लिम लीग? हिंदू महासभा तो तब तक नहीं बनी थी। और मैं बार बार, देखिए, इन लोगों से बात करता और तब की बात नहीं कपिल जी, आज भी है। देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं, टर्की के अंदर भोगोसकोई में एक इंस्क्रिप्शन है। उस इंस्क्रिप्शन के अंदर हिटाइट्स और इजिप्शियन का जो युद्ध हुआ था उसका फैसला है, और दुनिया की वो सबसे पहली इंस्क्रिप्शन है जिसमें युद्ध की ट्रीटी लिखी गई है। उसकी जो शुरुआत है वो 5 हिंदू देवताओं की अर्पणा करके की गई है। अश्विन, अपना इंद्र, अग्नि। अब उसकी जो तिथि है वो 1500 बीसी बताई गई है। तो भाई 1500 बीसी में तो आरएसएस वाले नहीं लगाए थे वहां पे जाकर के टर्की के अंदर उस इंस्क्रिप्शन को, उसका कोई जिक्र नहीं करेगा। हिंदू बार बार बात करते हैं, सिंधु नदी से नाम पड़ा हिंदुस्तान का, हिंदू हिंदू। अरे भाई, सिंधु नदी तो यहां है, हिंदू कुश पर्वतमाला कहां पे है, कितनी दूर है? और हिंदू कुश पर्वतमाला, कुश का मतलब मुझे भी नहीं मालूम था। मेरे एक और प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया के अंदर, बसंत जी, एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने बताया कि भाई हिंदू कुश का मतलब है जहां पे हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था। तो वो कोई बात नहीं। फिर कहेंगे हिंदुस्तान नाम की चीज नहीं थी। अरे भाई, सिकंदर ने किस पे आक्रमण किया था? हिंदुस्तान पे किया था। हुएनसांग कहां आया था? हिंदुस्तान आया था। इत्सिंग कहां आया था? हिंदुस्तान आया था। अरब और ये लोगों ने किस पे आक्रमण किए? हिंदुस्तान पे आक्रमण किए। अंग्रेज किसकी खोज में निकला था? इंडिया की खोज में निकला था, कोलंबस। यहां तक कि अमेरिका तक को उसने वेस्ट इंडीज नाम दे दिया, वहां पे इंडिया बता करके। वास्को डी गामा ने किसको खोजा? इंडिया को खोजा। और फिर भी ये इतिहासकार ये जो बने फिरते हैं अपने आप को सेकुलर और वो सब, कि जी हिंदुस्तान को पहली बार दुनिया में अंग्रेजों ने बनाया। तो इस तरीके की जो औपनिवेशिक मानसिकता है, जिस मानसिकता को हिंदुस्तान के आम आदमी ने चुनौती दी, तो आपका यह प्रश्न बिल्कुल सही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, उनको ये तय करना होगा कि हमारे आदर्श कौन है। हमें अगर देश को विकास पे ले जाना। जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी, सुरेंद्र कपूर बोल रहा हूँ लुधियाना से मैं। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि औरंगजेब ने जब हिंदुस्तान में राज किया तो कश्मीर में उन्होंने जितने भी हिंदू थे सबको मुसलमान बना दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारे फिर से हिंदू बन रहे हैं और जो पाकिस्तान का वो समर्थन करते हैं वो आगे से ना करें, हिंदुस्तान को सपोर्ट करें? इतनी आसान बात होती भाई साहब कि केवल आपने कह दिया और लोगों ने मान लिया तो फिर ओवैसी जैसे भी पैदा नहीं होते। ये तो अब दोष खून में डाला गया है, दिमाग से डाला गया है, दिल से डाला गया है, धर्म के नाम पर डाला गया है,
और जब धर्म की दीवार भी बनाई जाती है तो इतनी आसानी से नहीं टूटती। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, कारणों पर नजर डालते हैं, देखिए। औरंगजेब कातिल शासक। औरंगजेब क्रूरता करके ही शासन चलाता था। उसकी क्रूरता उसके परिवार से ही शुरू हो गई। पहले भाई का सिर काटा, फिर निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया। औरंगजेब को बहादुर शासक बताया जाता। कट्टरपंथी ओवैसी जैसे लोग औरंगजेब को बहादुर शासक बता रहे हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि ऐसे लोग भी औरंगजेब की विचारधारा को मानते हैं। न सिर्फ मानते हैं बल्कि उसे फॉलो भी करते हैं। राष्ट्रवादी अब्दुल कलाम को आदर्श न मानते। वैसे ये बात तो उसी दिन जाहिर हो गई थी जब आतंकी के जनाजे में हजारों की भीड़ थी, मगर कलाम साहब के जनाजे में कोई मुस्लिम नहीं दिखा, क्योंकि वो राष्ट्रवादी थे। कलाम के नाम का विरोध। डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर सड़क का नाम रखने पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोगों का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये औरंगजेब के समर्थक हैं। इतिहास को गलत पेश किया जाता। एक ओर तो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथियों का गुणगान होता है, क्योंकि कोई दाराशिकों की बात नहीं करता जो धर्मनिरपेक्ष शासक था, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब को महान शासक बताने की बात होती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के आदर्श आखिर कौन प्रस्तापित करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, ये समझने की जरूरत है। और ओवैसी जैसे लोग, ये तमाम ऐसे कई ओवैसी अब पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के रास्ते पर चलने से जब वोट मिलता है, पैसा मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, भारत के टीवी चैनलों पर स्पेस मिलती है, अखबारों में छपना पड़ता है, छपना मिलता है, तो फिर ओवैसी के रास्ते पर चलने वाले इतने पैदा हो गए हैं, और अब न जाने वो कैसे कैसे दुष्टों के, कुकर्मियों के और अत्याचारियों के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। इस देश में कितने सड़कों का, कितने भवनों का और कितने शहरों का नाम औरंगजेब रखने का आग्रह करने वाले अपने किसी एक औलाद का नाम भी औरंगजेब नहीं रखते हैं, लेकिन राजनीति के लिए इसको आदर्श मानने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं। इसी विषय पर आज के बिंदास में चर्चा हो रही है। हमारे साथ कपिल कुमार जी है, डॉक्टर कपिल कुमार जी, डॉक्टर हेमंत राजपूत जी, आप हमारे साथ सब टेलीफोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा जुड़े हैं। हम सबकी प्रतिक्रियाओं के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कपिल जी के पास चलते। कपिल जी, ब्रेक पर जाते आधा कार्यक्रम हो गया और आधे कार्यक्रम में एक भी व्यक्ति ने औरंगजेब के समर्थन में कॉल करके अपनी बात को नहीं रखा। क्या ऐसे में ओवैसी जैसे लोगों को, ये लोगों की प्रतिक्रिया नंगा नहीं कर रही है? देखिए, ओवैसी जैसे लोगों को नंगा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी जबान ही नंगी है उसको कोई और नंगा क्या करेगा, और उसलिए वो बोलते हैं। आज वो पाकिस्तान में बोलते तो क्या इस तरीके का जहर वो उगल सकते थे वहां की सरकार के खिलाफ? बिल्कुल। कभी इन्होंने इस पे आवाज उठाई है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज का क्या हाल है? यहां की माइनॉरिटी तो इन्हें याद आ जाती है कि यहाँ की माइनॉरिटीज। और मैं एक सवाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान की मांग उठी थी तो ये कहा गया था कि हिंदुस्तान में क्योंकि हिंदुओं का बाहुल्य होगा तो मुसलमानों को न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए एक पाकिस्तान अलग से बनाया जाना चाहिए। तो भाई 47 में बन गया पाकिस्तान। जितने मुसलमानों की पाकिस्तान में आबादी नहीं थी, उससे ज्यादा मुसलमानों ने भारत में रहना स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान में क्या हाल होगा। लेकिन क्या यह ऐतिहासिक गलती नहीं थी? ऐतिहासिक गलती थी। देखिए, जब धर्म के नाम पर जो देश बन गए, तो जब मुसलमानों ने उधर जाना चाहिए था, हिंदुओं ने इधर रहना चाहिए। देखिए, धर्म के नाम पे जो देश बनाया गया, वो एक नेहरू जी और कांग्रेस ने जो अपनी सत्ता हासिल करने के लिए वो की शरारत, जिन्हों के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, माउंटबेटन का जो रोल है उसके अंदर, जिस तरीके से आप देखिए ना, आजाद हिंद फौज के जब मुकदमे चले दिल्ली के अंदर, तो ढिल्लो, शाहनवाज, सहगल, 3 जनों पे मुकदमा चलाया था अंग्रेजों ने देखने को कि ये देश कितना मजबूत है। सारा देश उनके पीछे खड़ा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग, इन्होंने पाकिस्तान माना कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने पाकिस्तान ही नहीं माना, जो हमारे को आगे छोड़ गए
कि जब पाकिस्तान ने हमला किया 47 के अंदर, तो आर्मी ने कहा भाई पहले इन पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर निकाल लेने दो, उसके बाद सीज फायर करना। तो नेहरू जी जो है सीज फायर पहले करते हैं माउंटबेटन के कहने पे, उसके बाद में यूएन के अंदर ले जाते हैं उस चीज को, जबकि आर्मी मना कर रही है। तो जिंदगी भर की जो स्वार्थ की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, देश को बांट कर, जैसे मैंने पहले कहा कि 47 के बाद नीति ये अपनाई कि फूट डालो और राज करो, और मुसलमानों को ये बता दो कि और सब लोग एक हवा हैं, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुम मारे जाओगे। इस मानसिकता से देश के मुसलमान को ही नहीं, हर किसी को बाहर निकलना होगा अगर देश का विकास करना है। बिल्कुल। हेमंत जी के पास चलते, क्या इस ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त किया जा सकता है? ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इतिहास की गलती को समझने की आवश्यकता है पहले। औरंगजेब ने भी 2 भागों में विभक्त किया था। जब वो शासन पूरे देश पर कर रहे थे, तब औरंगजेब ने के खिलाफ हिंदू राजा लोग हुए उत्तर सीमांत प्रदेश के, उत्तर भारत से उनका सफाया हुआ एक प्रकार से, वो दक्षिण की तरफ गए। दक्षिण पर शासन करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया और दक्षिण में गोलकुंडा में रहे, वहां पर छत्रपति शिवाजी, मध्य भारत में छत्रसाल और पंजाब क्षेत्र में गुरु गोविंद सिंह, ये 3 शक्तियां उनका बराबर मुकाबला कर रही थी। उन्होंने भी 2 भागों में विभक्त करने की कोशिश की, दारुल इस्लाम और दारुल हरब के सिद्धांत को मानते हुए कि इस देश का इस्लामीकरण हो, और इस्लामीकरण पूरे देश का नहीं होता तो कम से कम एक इसमें से ऐसा राष्ट्र बन जाए जो इस्लामिक राष्ट्र हो। ये कोशिश औरंगजेब ने भी की, और औरंगजेब के बाद उसी के पद चिन्हों पर मोहम्मद अली जिन्ना चले, जिन्होंने द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत को अपनाया कि जहां जहां बहुल क्षेत्र मुसलमानों के हैं वो मुस्लिम कौम का प्रदेश होगा, देश होगा, और जहां हिंदुओं का वो हिंदुओं का रहेगा। इस आधार पर उन्होंने अपनी मांग की थी, और जिसको कांग्रेस ने स्वीकार किया। केवल हम अंग्रेजों को दोष देते हैं, अंग्रेजों से ज्यादा दोष तो उस समय का कांग्रेस का है, जिसने देश को विभाजित करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को स्वीकार कर लिया। और यही ऐतिहासिक गलती अब भी होने जा रही है। मुसलमानों को समझना चाहिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कदम उठाया था वही कदम ओवैसी उठा रहे हैं। वह भी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि जो जिन्ना ने किया था उस प्रकार का देश विभाजन करके मुगलिस्तान बना करके मैं जिन्ना की तरह से प्रधानमंत्री बनूं, उस स्थान का जो मुगलिस्तान नाम से बनेगा। तो ये ऐतिहासिक गलती हो रही है। सपना हिंदुस्तान कभी पूरा होने नहीं देगा, क्योंकि जिन्ना को कैसे ट्रीट करना है या ऐतिहासिक गलती इस बार नहीं होगी। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, और मैं क्या कहना है आपको? हेलो, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, लियाकत अली नाम है मेरा। हाँ, तो बात जम्मू कश्मीर से लिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि औरंगजेब के नाम से आप मैं एक अरे भाई बोलिए, इतने लड़खड़ा रहे तो क्यों बोल रहे हैं? औरंगजेब के नाम पे आप इतना कुछ कह रहे हो, चाहे वो जालिम ही सही, लेकिन नाम बदलने से कौन सा फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं तो जालिम चलेगा जी। आप अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखेंगे? नहीं, वो बात अलग है, नाम रखने नहीं, की वो बात कैसे अलग है? मतलब आपके बेटे का नाम तो आप नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ औरंगजेब रखेंगे। ये औरंगजेब रखना या न रखना उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर नाम बदलने से आप इस वक्त जालिम ही सही, उसका नाम रखने से फर्क क्या है? हाँ, तो क्या एपीजे अब्दुल कलाम रखने से आपको क्या फर्क पड़ा? तो अब्दुल कलाम किसी और रास्ते का नाम रख लीजिए, औरंगजेब जालिम के नाम से ही जाने हम उसको। कितने रास्तों के नाम रखोगे? यहाँ पर उतरोगे तो निजामुद्दीन स्टेशन, बाहर निकलोगे तो सराय काले खां, आगे जाओगे तो जमीता, उसके आगे जाओगे तो अकबर रोड, उसके आगे जाओगे तो औरंगजेब रोड, उसके आगे जाओगे तो हुमायूं रोड, उसके आगे जाओगे तो तुगलक रोड। कितने रोड के नाम लो? 1 घंटा पूरा दिल्ली के नाम लेने में ही निकल जाएगा, फिर भी समाधान नहीं है। चलिए, धन्यवाद। औरंगजेब का समर्थन करोगे तो ऐसी ही बोलती बंद होगी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? सर मेरा कहना, मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ, उदय सिंह। हाँ, टेलीविजन वालों को है ना, ये ओबीसी वगैरह है उनको दिखाना ही नहीं चाहिए, उनकी न्यूज ही नहीं देनी चाहिए। तो वो लोग ओबीसी वगैरह सही कह रहे आप।
न्यूज पे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग पॉपुलेशन और अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। मीडिया को ऐसे लोगों को दिखाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद कपिल जी। ये जो बात कह रहे हैं कॉलर, इस बात में दम है। आखिर हम भारत में किसी अनुपात के आधार पर भी अगर बात करने की बात करें तो ओवैसी एक केवल सांसद है अकेले पार्टी का। अगर हम उसको राजनीतिक अनुपात पे आधार पर देखें तो भी उसका प्रतिनिधित्व इतना नहीं हो सकता, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के नेता के तौर पर देखें तो उसका कोई और अस्तित्व नहीं है। ऐसे में ओवैसी को इतनी स्पेस मिलना टीवी चैनलों में, ये भी तो गलत है ना? नहीं, देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा वो करूंगा कि इनको एक्सपोज करना जरूरी इसलिए है, अदरवाइज आप देखिए कि सन 37 के अंदर मुस्लिम लीग को यूपी में सिर्फ 2 सीट मिली थी और 39 आते आते स्थिति बदल गई। ठीक है। दूसरी बात है, ये याद रखिए कि आम जनता इनके साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात जिस चीज की जरूरत है वो आम जनता के बीच में जाने की जरूरत है। जनता को यह समझाने की जरूरत है कि हमारा विकास किस में है। हम धर्म से तो आपको पालन करने से कोई मना नहीं कर रहा। अब ये साहब पूछ रहे थे कि सड़क का नाम बदलने से क्या होता है। भाई, मैं एक सवाल पूछता हूं, जो ये हमारे सेकुलर भाई आज इतना चिल्ला रहे हैं, जब चेन्नई नाम बदल के मद्रास का रखा गया कोई नहीं बोला, कैलकाटा की जगह कोलकाता किया गया कोई नहीं बदला, लॉर्ड कर्जन जैसे क्रूर शासक को जिसने बंगाल का विभाजन किया था, जब कर्जन रोड को बदल करके कस्तूरबा गांधी नाम रखा गया सड़क का, तब कोई नहीं बोला। औरंगजेब को बदल करके आज रखा जा रहा है, और वो भी कलाम साहब के ऊपर। मैं सांप्रदायिकता इसको तब मानता कि जब कोई औरंगजेब रोड का नाम बदल के उसका सड़क का नाम कोई हिंदू नाम रख देता। अरे भाई, इन्होंने कलाम साहब के नाम को रखा है, जिन्होंने, जो देश के लिए एक आदर्श है। और आज हर हिंदू बच्चे का, हर सिख बच्चे का, हर ईसाई देश के बच्चे का, मुस्लिम देश के बच्चे का ये आदर्श होगा कि मैं भी कलाम साहब जैसा बनूं जा करके। जिस ऊंचाई पे वो पहुंचे और जिस जगह से उठ के वो पहुंचे, कि अखबार बेचते थे, वहां से लेकर के देश के इतने बड़े साइंटिस्ट बने। बिल्कुल, और जिस आधार पर बने, ये तो, और जिस आधार पर बने, ये तो हर युवा। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, पाकिस्तान के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा हिंदू है जो किस ऊंचे ओहदे के ऊपर पहुंचा आज तक? वहां की माइनॉरिटीज का जो हाल है उस पर क्यों नहीं बोलते? ये सिर्फ इनको अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। पैसा खूब आता है, पैसा खूब मिलता है। बिल्कुल, बात पाकिस्तान की निकली है। और अगर बात पाकिस्तान की निकली है तो हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी नागरिक तारिक फतह खुद क्या कहते हैं औरंगजेब के बारे में, ऐसे नामों को बदलने का कैसे समर्थन करते हैं। देखिए, We'll have to do one thing, and this is where the Muslims come in. Will you be prepared to change the name of Aurangzeb Road to Dara Shikoh Road? आप मेरा ये एक काम कर दे और पूरी आईसिस के मुंह पे वो तमाचा लगेगा कि ये अपनी अपनी गारों में जाके रोएंगे। आपने जब एक कातिल को बनाया अपना हीरो, जिसने अपने बाप को मारा, भाई को मारा, बेटी को मारा, बहन को मारा, बेटे को मारा, शियों को मारा, दाऊदी बोहरों को मारा, तबलचियों को मारा, सारंगी नवाजों को मारा, उसकी इमेज बना दी कि साहब वो तो बड़ा नेक आदमी था, चौकी सीता था, उससे गुजारा होता था। What a bunch of crap! You have a road named after a mass murderer. Do you think Warsaw there can be a road called Hitler Mark? Is it possible? If Pakistan has to be taken to task for naming its missiles Temur and that murderer, then India has to be taken for task for celebrating not Dara Shikoh but Aurangzeb. And जब तक आप दारा शिकोह को अपना हीरो नहीं मानेंगे, जिस शख्स ने आपकी उपनिषद को लेकर ट्रांसलेट किया फारसी में, फारसी से बेचारे ने भेजा फ्रेंच में, फ्रेंच से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, पूरी दुनिया में हिंदुइज्म का नाम एक मुसलमान ने किया, उसको तो आपने पंजाबी में कहते हैं खोतेला आता हूं, और देखो सुनना ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं दारा की है। Do you know that not a single Muslim child is named Dara? उसको छोड़ें, there's not a single Muslim in Punjab who's named Bulle Shah.
हर शख्स का नाम है तारिक फतेह। क्या तारिक, द मैन हु बुचर्ड एंड कॉन्कर्ड स्पेन। मेरे भाई का नाम क्या है? महमूद। ही इन्वेडेड सोमनाथ एंड ब्रोक इट अप। वी आर प्रिजनर्स ऑफ आवर ओन मेकिंग। जब तक हिंदुस्तान के लोग अपने नाम ना छोड़ें, लेकिन एक आध बच्चे का नाम तो दिलीप रखे ना, वो दिलीप कुमार है ना। जब वो हो सकते हैं तो आपका बेटा भी हो सकता है, रखें आप दारा शिकोह को सामने लाएं और कहें कि ये है हमारा हीरो। उसके बाद आप मुझे बुलाएं, मैं देखता हूं मैं यहां क्या करता हूं। और अगर उसका काला पेंट मारना है, आई स्वेयर आई एम विलिंग टू गेट अरेस्टेड बाय योर dreaded Delhi police for painting black। मुझे पता नहीं मिलता कहां है। Let me close by making 3 or 4 suggestions which are very practical, but to northern Indians, especially from Punjab and UP, इसमें और भी सजेशन दी गई है। शायद एक ही कार्यक्रम में भारत के मुसलमानों को हजम नहीं होगी। कपिल जी के पास चलते। कपिल जी, ये पाकिस्तानी मुस्लिम लेखक है, फिर भी ऐसे बोल रहे, हिंदुस्तान में क्यों नहीं एक तारिक फतेह? नहीं, देखिए सुरेश जी, इसका एक बड़ा सीधा स्पष्ट बात है। आप पाकिस्तान की आम जनता से बात कीजिए। पाकिस्तान की आम जनता आज भी बहुत दुखी है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो उनको दिखाया गया था। वहां 14 अगस्त को एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट की वहां की एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है उन्होंने, और ये कहा कि पाकिस्तान में 2 क्रिकेट टीम है, एक जनता की क्रिकेट टीम है और एक आर्मी और आईएसआई की क्रिकेट टीम है, और देखना इन दोनों टीमों में कौन जीतेगी। तो जो दुखी आत्माएं वहां पे भी हैं, जिनको के वहां पे आर्मी, आईएसआई और ये दहशतगर्दियों ने दुखी कर रखा है। देखिए ना, अपने बच्चों तक को मार दिया उन्होंने। हम लोग रोए उसके ऊपर, हमें अफसोस होता है एक भी जान के ऊपर जाते हुए। तो इसलिए जो पाकिस्तानी इस तरीके के लोग हैं, वो आज भी ये मानते हैं कि बंटवारा गलत था, हमको बांटा गया, हमको तोड़ा गया। एक हिंदुस्तान होता तो हम एक साथ होते। फिर वो ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान ने 47 के बाद में किस तरीके की प्रगति की है, वहां पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है। आज दहशतगर्दी ने जो वहां फैलाया है, जब ये सांप पालेंगे तो सांप इन्हीं को इनके हाथ में काटा है और काटेगा। और अगर वहां का आम आदमी नहीं समझ के उठेगा इस चीज को, जो हमारे यहां का भी आदमी अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और यही मेरा कहना है कि मेरी उम्मीद जो है आज उस युवा के ऊपर लगी हुई है, जो युवा पढ़ना चाहता है, जो कारीगर अपना साड़ी का धंधा बनारस का आगे ले जाना चाहता है, जो अलीगढ़ का ताला बनाने वाला है, या मुरादाबाद के बर्तन बनाने वाला है, या मेरठ की कैची बनाने वाला है, जिसको ओवैसी जैसे इन लोगों ने नेता बन करके हमेशा दबा के रखा कि इनका विकास ना हो, इनको शिक्षा ना मिले, क्योंकि अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो मेरी फिर दुकान कैसे चलेगी, मेरी नेतागिरी कैसे चलेगी। ये वही सवाल है। जैसे आपने जो समस्याओं का, मुस्लिमों की समस्याओं के विषय में जो आपने बात की, इस पर बात करते हुए मैंने हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम नेता को कभी नहीं सुना। खाली ये कह देंगे बैकवर्ड है। अरे भाई, बैकवर्ड किसकी वजह से है? और उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं, उपराष्ट्रपति भी बोलते हैं। देखिए, मैं उपराष्ट्रपति क्योंकि मेरे देश के हैं इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे उपराष्ट्रपति हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं वो उपराष्ट्रपति हमारे हैं, लेकिन मैं हामिद अंसारी हमारा नहीं है। हामिद अंसारी जी से बहुत अच्छे हमारे जानने वाले हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हामिद अंसारी जी जरा ये जो इलीट बने हुए हैं और जो लीडरशिप संभाल रहे हैं मुस्लिम्स की, उनसे से सवाल पूछिए कि तुमने अपनी कौम को आज तक बैकवर्ड क्यों रखा है? तुम अपनी कौम को आगे क्यों नहीं आने देना चाहते? तुम्हारे परिवार तो बड़े फूल गए हैं, तुम्हारे तो बच्चे भी कहां कहां पढ़ रहे हैं, नौकरियां मिल गई हैं, लेकिन जिस इलाके में तुम रहते हो वहां का जो गरीब मुसलमान था, वो क्या क्लर्क भी बन पाया? उसको किसने नहीं उठने दिया? बिल्कुल। और ये अंसारी साहब को मुसलमानों से पूछना चाहिए ये सवाल कि तुम्हारी कौम जो है, हमारी कौम पीछे क्यों है। ये सवाल अपने आप से पूछने की बात है, और जवाब सामने आ जाएगा। जवाब सामने आ जाएगा कि जो कौम के नेता बने हुए हैं, ओवैसी और बहुत सारे हैं, ओवैसी जैसे एक नहीं है, ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। जैसे लालू चाहते हैं कि यादव जो है वहीं बिहार पीछे रहे, चारे के अंदर घोटाले में जाति प्रथा पे पड़ा रहे, वहीं यादव पीछे के पीछे रहे, विकास ना हो, क्योंकि विकास हो गया और यादव पड़ गया तो फिर लालू जी की लीडरशिप कहां से रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? शायद कॉलर से संपर्क नहीं।
हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ स्वान साहब, जय हिंद सर। बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो औरंगजेब रोड का नाम बदला है, ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला है। औरंगजेब हिंदू धर्म का वो बादशाह था जो 40 किलो या 50 किलो जनेऊ जला के उस पानी से, गर्म पानी से नहाता था। हिंदू धर्म की इतनी बेइज्जती किसी भी बादशाह ने की, वो पहला आदमी औरंगजेब था। ये कुछ लोगों को, धर्म के ठेकेदारों को ये बुरा लग रहा है, लेकिन उन लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये औरंगजेब बहुत ही कट्टर, उसने बहुत हिंदू धर्म के मंदिर तोड़े हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं जरा हेमंत जी के पास जाऊंगा। हेमंत जी, ये जो जनुए वाला मुद्दा है, मैंने कई बार सुना है, आप इतिहासकार है, जरा इस पर नजर डालेंगे? कुछ तो इतिहास में काल्पनिक भी होता है। इतना भी सुना गया है कि इतने मन जनेऊ तोलता था, लेकिन ये निश्चित है कि उसने ब्राह्मणों का बहुत कत्लेआम किया। और केवल ब्राह्मणों का ही नहीं, जो भी उसके समक्ष आता था वो कहता था कि भाई इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसकी जो फौज चलती थी बराबर परिवर्तन करती चली जाती थी, और जो परिवर्तित नहीं हुए उनको कहते थे कि इस्लाम स्वीकार नहीं करना तो हमारी चाकरी करो, हमारी सफाई करो। उनकी महिलाएं पर्दे में रहती थी, शौचालय जाती थी, बाहर नहीं जाती थी, तो उनकी खुड्डी जो होती है, शौचालय जो होते थे, उनकी वो सफाई करती थी। तो ऐसे लोगों को सफाई का काम दिया गया, जिनको आज हम भंगी समाज बोलते हैं या वाल्मीकि समाज कहते हैं। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित नहीं किया, और ये काम करना उन्होंने स्वीकार किया कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, सफाई का काम करेंगे। आज भी वो उसी दशा में है। औरंगजेब के अत्याचार से यहां तक होता था, जब उसकी सेनाएं बढ़ती थी, गांव के गांव जो डर जाते थे कि इसकी क्रूरता के आगे डरते थे, वो गांव के गांव घोषणा कर देते कि हम मुसलमान हो गए। राजस्थान के अंदर आप जाइए, अब हरियाणा के अंदर जाइए, बहुत से मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने नाम के बाद चौहान लिखते हैं, बहुत से हिंदू गोत्र लिखते हैं। वे कहां से आ गए? सब परिवर्तित, औरंगजेब के अत्याचारों से धर्म परिवर्तन करके आए हैं। मलिक लिखते हैं, भट्ट लिखते हैं, ये कौन है? मूला जाट है। मूला जाट है। बहुत ऐसे नाम हिंदू मुसलमानों में हैं जो गोत्र वही स्वीकार करते हैं। परंपराएं भी, उनकी महिलाएं बिछुए पहनती हैं, बिंदी भी लगाती हैं, वो परंपरा तो वो अपना रखी है, लेकिन मुसलमान है, सुन्नी बन गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अत्याचार भयंकर हुए हैं। उन अत्याचारों का प्रभाव जो गया है, वो भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन हुआ है। इतने कम संख्या में बाहर से ये उग्रवादी, मैं कहूँगा उनको, आतंक फैलाने के लिए, लूट खसोट करने के लिए ये मुसलमान आए और यहाँ पर शासन करने बैठ गए हमारी कमजोरी के कारण से। लेकिन हमारे लोगों को सोचना चाहिए, इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। ये हमारी एक प्रकार से जो भी हम कार्यक्रम लेते हैं या बोलते हैं, उसका समाज पर ये प्रभाव जाना चाहिए और समाज को सीख लेनी चाहिए, राजनीतिज्ञों को भी सीख लेनी चाहिए। इसलिए ये मुद्दा तो मैंने 5-6 साल पहले भी उठाया था, कई बार इस मुद्दे पर बोले। हाँ, कपिल जी कुछ कहना चाहते हैं? सुरेश जी, मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूंगा, दो बातें बहुत जरूरी है ध्यान देने के लिए यहाँ पे। पहली बात यह है कि कुछ ऐसे उस समय के इतिहासकार या लेखक भी हैं, जैसे मानुची है, इटालियन है, बर्नियर है, फ्रेंच है, इन्होंने बड़े वृत्तांत दिए हैं इस पीरियड के बारे में कि मथुरा को तब तक नहीं तोड़ा गया, मंदिर को, जब तक कि जसवंत सिंह जिंदा थे, और जसवंत सिंह को जोधपुर वालों को जब मरवा दिया गया तो उसके बाद में तोड़ा गया। इसको ये हमारे इतिहासकार जो आर्म चेयर बैठ करके, ना तो कभी इन्होंने जाके सर्वेक्षण किया, ना तो जगह जा करके जगह देखी, और आर्म चेयर रिसर्च करके बैठ के एक किताब या दो किताब पढ़ के लग करके दूसरी तरीके की चीज़ ये लोग उठा देना चाहते हैं और करना चाहते हैं, जिसका कि कोई इस तरीके का एक इतिहास लेखन का सवाल नहीं उठता। जो अंग्रेज ने इतिहास लिखा था उसी तरीके का इतिहास इन्होंने आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा ये ऐसा ही चला तो क्या परिणाम होगा ये भी देख नहीं। देखिए, मेरा को तो एक बात जो मैंने पहले कही उसी बात को मैं अब दोबारा दोहराना चाहता हूं कि ये आज की युवा पीढ़ी को तय करना है कि उसको किस दिशा में जाना है। क्या उसको आईएसआई जैसा बर्बर बन के अत्याचार आज करने हैं, या उसको कलाम साहब जैसा बन करके विकास करना है? बिल्कुल, हम परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम हुआ। देखें, देश में कट्टरपंथी पनपने लगेंगे। जो लोग खुलेआम औरंगजेब को बहादुर और महान शासक बताते हैं, वो आने वाले समय में उसी विचारधारा को आदर्श बनाकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में देश में कट्टरपंथियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा।
राष्ट्रवादियों को भुला दिया जाएगा। जैसे दारा शिकोह को कोई नहीं याद करता, वैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम को भुला दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रवादी लोग इनके आदर्श कभी नहीं हो सकते। ओवैसी जैसे लोग औरंगजेब के रास्ते पर चल पड़ेंगे। वैसे तो ओवैसी पहले भी ऐसी धमकी दे चुका है, लेकिन अभी ये कम ताकतवर है। जैसे ही इनके जैसे लोगों की ताकत बढ़ेगी, ये अपना असली रूप दिखाने लगेंगे। ISIS आतंकी संगठन की विचारधारा को मजबूती मिलेगी। वैसे भारत में ओवैसी जैसे लोगों की बढ़ती लोकप्रियता ISIS को मजबूत कर रही है। कई युवा IS की विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रूर शासकों का महिमा मंडन शुरू हो जाएगा। ओवैसी जैसे लोग तो अपनी विचारधारा के नाम पर औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, मगर देश के दूसरे नेता किस लिए कट्टरपंथियों का समर्थन कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे ये नेता वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक गिर सकते। संभाजी नगर एक नाम का विवाद लोगों ने फिर शुरू किया है। कपिल जी, एक छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र थे राजा संभाजी, 39 दिनों तक औरंगजेब ने उनको कैद रखा और 39 दिन तक रोज उनके एक अवयव को काटा जाता था। कभी उनके नाखूनों को काटा जाता था, कभी उनकी उंगलियां तोड़ी गई, कभी उनकी आंखें फोड़ी गई, जीभ को काटा गया। ये कहा गया कि बोल धर्म परिवर्तन करेगा कि नहीं, उन्होंने नहीं कहा। अगला अवयव तोड़ा, अगला अवयव तोड़ा, हाथ तोड़े, पैर तोड़े, आंखें फोड़ी, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो इसने 39 दिनों बाद दिवाली के एक दिन पहले उनके शरीर की बोटी बोटी करके पुणे के पास उसको फेंक दिया। इतना क्रूर अत्याचारी जिस संभाजी महाराज और उस समय के योद्धाओं का यह क्रेडिट है कि औरंगजेब जैसे क्रूर दरिंदे को उन्होंने महाराष्ट्र में लड़ते लड़ते मार गिराया और उसकी कब्र आज वहीं पर है। अगर ये दरिंदा दिल्ली की तरफ आ जाता, जहां पर बैठने के लिए उसने अपने बाप और अपने भाई और अपने बेटे तक को जेल में डाला था, ये पूरे हिंदुस्तान को त्राही त्राही कर देता। लेकिन संभाजी महाराज की सेना ने यह पराक्रम करके दिखाया, अपने राजा के मरने के बाद करके दिखाया। ऐसे संभाजी महाराज का नाम औरंगाबाद जो है उसको हटाकर संभाजी नगर क्यों नहीं किया जाता? आखिर एक ऐसे दरिंदे के विरुद्ध में लड़ने वाला और ऐसे दरिंदे के अत्याचारों के कारण जिसकी बलि गई, ऐसे राजा का नाम रखने का विरोध क्यों? कपिल जी के पास चलते। कपिल जी, संभाजी महाराज के ऊपर वैसे भी इतिहास ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, क्या उनका नाम बदलकर अब इस गलती को दुरुस्त नहीं करना चाहिए? देखिए, मेरा कहना है केवल नाम बदलने से ही बात नहीं बनेगी। जो उस युग का सही इतिहास है, जब तक वो पढ़ाया नहीं जाएगा, दोनों काम होने चाहिए। जब तक उससे एक सबक नहीं सीखा जाए, बिल्कुल, मतलब दोनों काम होने चाहिए लेकर के आगे धन्यवाद। दोनों काम होने चाहिए कि नाम भी बदला जाए और साथ साथ में सच्चा इतिहास भी बदला जाए। लेकिन जब इतिहासकार ही इनके चाटुकार थे, इनके पैसों पर पलते थे, इनके टुकड़ों पर जब जीते थे, तो औरंगजेब के खिलाफ लिख कैसे सकते थे? ये तो कुछ बचे थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर संभाजी महाराज जी को कम से कम इतिहास में कुछ पन्नों में जीवित रखा। लेकिन ऐसे शौर्य को, ऐसे सामर्थ्य को, ऐसे बलिदान को हिंदुस्तान के सामने लाना चाहिए और दरिंदे औरंगजेब का नाम हटाकर औरंगजेब का नाम बदलकर वहां पर संभाजी महाराज नाम करना चाहिए। उपाय देखते हैं क्या हो सकता। गुलामी की निशानियों को खत्म किया जाए। देश में कई लोग आज भी गुलामी की निशानियों का पालन पोषण कर रहे हैं। हम आजाद तो हो गए, मगर गुलामी की निशानियां अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कट्टरवादिता बढ़ेगी, चाहे वो सेकुलरवादी हो या फिर नेहरूवादी। सभी धर्मनिरपेक्षता की अलग ही परिभाषा लिखते हैं। इनकी इसी परिभाषा की वजह से देश में कट्टरता बढ़ रही है। कलाम जैसे राष्ट्रवादी का उदाहरण लिया जाए, जो व्यक्ति देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, उसको उन्हीं के लोग अपना आदर्श नहीं मानते। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा आगे। देश में कट्टरवादियों का बोलबाला बढ़ेगा। जैसे जैसे ओवैसी जैसे लोग मजबूत हो रहे हैं और साथ ही धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, वैसे ही देश में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। व्यक्ति को, एक मनुष्य को, एक प्राणी को जीने के लिए अन्न चाहिए, हवा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। लेकिन किसी राष्ट्र को अगर जीना है, और ना केवल जीना है बल्कि आगे बढ़ना है, तो उसको उसके साथ उसके शौर्य का अतीत चाहिए, उसके उस सामर्थ्य की, इतिहास की पूंजी चाहिए जो हिंदुस्तान के पास बहुत बड़े मात्रा में थी, लेकिन उसको ना केवल प्रत्यक्ष रूप से छीना गया बल्कि इतिहास भी उसको दफनाया गया। और इसलिए जब बात निकली है
तो दूर तक जानी चाहिए। ऐसे जितने भी दरिंदे और क्रूर हुए थे उनके नाम से बनी सड़कें और उनके शहरों को बदलना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार इस चैलेंज को स्वीकारे। हो सकता है कि इसके कारण उनके ऊपर धर्मांध होने की या मुसलमानी विरोधी होने की इमेज जाए, लेकिन इतिहास बदलना इतना आसान भी तो नहीं होता कि सब लोग आपकी तालियां बजाएं और फिर भी आप इतिहास बदल दें। इतिहास की सच्चाई को समाज के सामने अगर लाना है तो हमें ये घुट पीना होगा। हिंदुस्तान को इस विवाद को यही खत्म करने के बजाय और लंबा खींचना होगा। ये इसलिए नहीं कि विवाद बढ़ाना है, ये इसलिए कि इस मंथन से विष को दूर करके हमारे गौरवशाली अतीत का सच्चा इतिहास देश के सामने लाना है। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला। करोड़ों दर्शकों का भी आभारी हूं कि आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंची। आज के लिए इतना है। जय हिंद।